हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स समझो। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मेरा चैनल नेम। या सो आई एम बैक विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगर पॉजिटिव रिस्पांस मेरे वीडियो पे आता है या पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता है तो भी मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा। मैंने आपको बताया था सेट 1 वीडियो कल ही रिलीज़ हो गई थी 6 बजे शाम को। ओके, तो आज 9 बजे जैसे कि मैंने आपको कहा था सुबह सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आपके लिए वीडियो हाजिर है। आपको मैं वेट नहीं कराऊंगा बिकॉज एग्जाम के लिए अभी हार्डली काउंटिंग डेज बचे हैं, यानी उंगलियों पे दिन गिन सकते हैं। हार्डली 1 महीना बचा है, तो मैं नहीं चाहता फर्दर टाइम आपका वेस्ट। और जो मेरे वीडियो में नए हैं उनको मैं फिर से एक बार बता दूं कि आपके एक हाथ में पेन होना चाहिए और एक हाथ में बुक होना चाहिए कि जो भी मैं क्वेश्चंस बोलूंगा आप वो नोट करेंगे। और उन बच्चों के लिए टेंशन नहीं है जो नोट नहीं कर पाएंगे, उनको पता है एट द एंड में पूरा जो क्वेश्चन बैंक है वो इस तरीके से दिखाऊंगा कि आप उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकेंगे, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है ना। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, है ना। चलो, जैसे कि मैंने बताया था ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेट 2 है। सेट 1 कल ही रिलीज हो गया था, आज सेट 2 की बारी होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 बी। क्वेश्चन नंबर 2 बी। बी क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको एनी 3 लिखने हैं फॉर 6 मार्क्स। बराबर, 2 मार्क का एक रहेगा, ऐसे आपको 3 लिखने हैं। पहला, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डन। सेकेंड, perfect competition and monopolistic competition. Done. Third, trend in import of foreign trade and trend in export of foreign trade. फॉरेन ट्रेड वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये वाला डिस्टिंग्विश। फोर्थ, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। फिफ्थ, income elasticity of demand and cross elasticity of demand. Sixth, form utility and knowledge utility. So with this हमने distinguish complete किया है। Let's move further. Question number 3 क्या है? Answer the following. आपको कितने लिखने? Any 3 लिखने हैं for 12 marks, 12 मार्क्स के लिए, यानी 4 मार्क का एक है। चलिए, फर्स्ट वन, एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। इसे मैक्रो नहीं समझेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक। या सेकेंड, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। थर्ड, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। फोर्थ, explain features of index number. Fifth, explain any 4 sources of non-tax revenue to government. Done. अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, दैट इज व्हाट? अग्री एंड डिसएग्री। आपको एनी 3 लिखने हैं फॉर 12 मार्क्स, मतलब 4 मार्क का एक है। फर्स्ट वन, द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज अनलिमिटेड। क्या है? द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज अनलिमिटेड। सेकेंड, देर आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। डन। थर्ड, प्राइस अंडर perfect competition is decided by interaction of demand and supply. Fourth, index number are free from limitation. Fifth, Reserve Bank of India performs various functions. Reserve Bank of India perform various functions. Okay, done. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे स्किप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इसीलिए स्किप हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है?
टेबल्स आएंगे, डायग्राम्स आएंगे और पैसेजेस आएंगे। आपको तीनों को मुझे सॉल्व करना सिखाना है। मैंने पार्ट 1 में भी ये चीज़ बताई है। डायग्राम आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम कैसे बनाना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। सेकंड, टेबल आएंगे तो उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैलकुलेशन हो सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें। थर्ड, पैसेजेस आएंगे तो लाइन बाय लाइन उसके आंसर पैसेजेस में से ढूंढ के कैसे लिखना है, ये भी चीज हम करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम प्रैक्टिकली करेंगे लाइव सेशन में। मैंने बच्चों को हर एक वीडियो में बताया है कि जो लाइव सेशन आता है वो संडे को आएगा 12 बजे, और सैटरडे को भी मैं 12 बजे लाइव आ सकता हूँ। आज यही आने वाले सैटरडे को 12 PM, ओके, इन द आफ्टरनून। तो आपको बने रहना है, और संडे को तो डेफिनेटली 12 बजे दोपहर में मैं लाइव रहूंगा। तो आपको लाइव सेशन में बिना भूले कनेक्ट रहना है, भूलना नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। आपको एनी 2 लिखने होते हैं, यानी 8 मार्क का एक, 16 मार्क्स के 2। करेक्ट। फर्स्ट वन आप नोट कर रहे हैं, ओके। स्टेट द लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, विथ इट्स एक्सेप्शंस। सेकेंड, explain the income method and expenditure method of measuring national income. Done. Third, state and explain the law of DMU, okay, with its assumptions. Fourth, explain the various reasons for the growth of public expenditure, okay. एंड लास्ट यहाँ पे 5th एक हमने ऐड कर दिया है, दैट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई, विथ इट्स एक्सेप्शंस। डन। ये क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल में। अभी भी फिर से मैं बता दूं, मैंने काफी थॉरो एनालिसिस किया है और ये सेट टू प्रिपेयर किया है आपके लिए। और रही बात, आपको जैसे कि मैंने बताया था जर्नी के हिसाब से, SP के भी IMP क्वेश्चंस रिलीज हो गए, सेट 1 सेट 2 बोथ। OCM के भी सेट 1 सेट 2 दोनों रिलीज हो गए, मोस्ट IMP क्वेश्चंस। और मेरे प्रॉमिस के हिसाब से इकोनॉमिक्स के भी सेट 1 और अभी ये सेट 2 रिलीज हो चुका है। आपको बोनस क्वेश्चन भी मिलेंगे एग्जाम के 15 डेज यानी 15 दिन पहले। डू नॉट वरी अबाउट इट। और बोनस क्वेश्चन के साथ मैं सारे लाइव सेशन में एवरी सैटरडे एंड संडे लाइव सेशन रखूंगा 2 घंटे का पूरे, जिसमें हम हमारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ओके। आप ये तो समझ रहे हो, कोई भी तरीके का डाउट आपको नहीं रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था, मैंने आपके सेट 1 में भी क्वेश्चन नंबर 5 स्किप किया है, ये सेट 2 में भी क्वेश्चन नंबर 5 स्किप किया है। इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा जो आपको मैं बोर्ड पे सम सॉल्व करके, या जो भी डायग्राम होगा, टेबल होंगे, पैसेजेस होंगे, उसके आंसर आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, तो आपको इश्यू नहीं होगा। और रही बात थ्योरी सब्जेक्ट, बोल रहे बच्चे बोल रहे सर प्रैक्टिकल तो आपने लिया ही नहीं। यस, अकाउंट्स का सब कुछ होना बाकी है। अगर आप मोस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो, ये तीनों को आपको अकाउंट्स का भी मिलेगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। पहले आप सारे क्वेश्चन थॉरली प्रिपेयर करोगे। अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, सबसे पहले तो आपको पता है आपको तीनों सब्जेक्ट दैट इज SP, OCN, इकोनॉमिक्स के बोनस क्वेश्चंस मिलेंगे। वो बोनस क्वेश्चन यानी जो दोनों सेट प्रिपेयर करेगा मेरे दिए हुए सेट 1 सेट 2 ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट, उनको बोनस क्वेश्चंस मिलेंगे। और रही बात एग्जाम में फुल मार्क्स गेन करने की, मेरी गारंटी है आप गेन करोगे फुल मार्क्स। और आपको मैंने बताया था, हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि आंसर को कैसे लिखना है, वो भी मैं बताऊंगा, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। तो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट इसीलिए करना है कि कमेंट बढ़े नहीं, इसीलिए कि मुझे समझे कि बच्चों को डाउट्स कहाँ है और कहाँ मुझे वो डाउट क्लियर करना है, कौन सा डाउट क्लियर करना है। और आपको पता है हर छोटे छोटे कंसेप्ट के मैं शॉर्ट्स यानी शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे आपको आपके कंसेप्ट क्लैरिटी भी होती रहेगी और आपको कोई इशू नहीं रहेगा। सो इस वीडियो को मैं ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग,
आपको स्क्रीनशॉट लेना है, भूलना नहीं है हमें, राइट? देखिए आपके आगे मैंने रखा है ये शीट, आ गई आपके आगे, आपको क्लियरली दिख रही होगी, है ना? आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका। मैं थोड़ा पीछे कर रहा हूँ पहले, आप थोड़ा आगे कर रहा हूँ, है ना? आपको प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ये देखिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा है। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, ऑब्वियसली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। मैं थोड़ा बैक कर रहा हूँ, और एक लास्ट बार, जो बच्चे नहीं ले पाए, कैप्चर नहीं कर पाए पिक, उनके लिए स्क्रीनशॉट फिर से एक बार। ओके, डन एंड रिलीज्ड। आई बिलीव आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सो विद दिस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वी हैव टू एंड द वीडियो हियर, सो दैट आप अच्छे से पढ़ सको। और आपके डाउट्स तो मैं कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे, जिसके मैं शॉर्ट वीडियो बना के वो भी एकदम इंस्टेंटली क्लियर कर दूंगा। टिल देन, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डू योर बेस्ट। बाय।